मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपके दिल में भी एक जुनून जगाना होगा दोस्तों। और यदि आप अपने मंजिल तक पहुंचने में जो भी कठिनाई आती है, उन सभी कठिनाइयों को आपको उन्हें देखना होगा और उन कठिनाइयों से उभर कर आपको उन परिस्थितियों से निकल कर आपको आपके मंजिल तक पहुंचना होगा। तभी जाकर आप अपना एक घोंसला यानी आपकी अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे। ठीक है, तो इसी सेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पर आपको बताया जाएगा। सूचकांक इंडेक्स 2020 से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर शेयर की जाएगी। साथ ही साथ सूचकांक इंडेक्स कौन जारी करता है, कब उसकी स्थापना हुई थी, इन सभी के बारे में, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, सभी जानकारी यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहले हम जो 2020 से जुड़ी हुई मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी देखेंगे, उसके बाद इनसे जो ये पासपोर्ट या जो ये इंडेक्स सूचकांक है ये कौन जारी करता है, उनसे संबंधित जानकारी भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 144वां स्थान भारत का है विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में। यहाँ पर प्रथम, सेकंड और थर्ड तीनों का हम देखेंगे तो फर्स्ट जो रहेगा यहाँ पर फिनलैंड देश है, जिसके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान है। डेनमार्क का सेकंड है और स्विट्जरलैंड देश जो है उसका इस इंडेक्स सूचकांक में तीसरा स्थान है। ठीक है, तो जो भारत देश है उसका जो है 144वां स्थान रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान थर्ड नंबर पर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है तीसरा स्थान रहा है। चीन जो है दोस्तों, यहाँ पर चीन का जो स्थान रहा है प्रथम स्थान रहा है और अमेरिका का सेकंड स्थान रहा है। थर्ड स्थान पर रहा है भारत। पिछले साल दोस्तों 2019 में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान फोर्थ नंबर का था। ठीक है, एक जो है एक पॉइंट ऊपर भारत आ गया है अभी, मतलब यानी कि थर्ड स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है, यानी कि 117वां स्थान जो है भारत देश का इस सूचकांक में रहा है। सतत विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान जो रहा है स्वीडन का, सेकंड स्थान रहा है डेनमार्क का और थर्ड स्थान रहा है फिनलैंड का, और भारत का स्थान रहा है 170वां स्थान रहा है। तो यहाँ से आपको भारत का स्थान, उसके साथ साथ प्रथम जो रहा उसको याद करना बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 2020 में प्रथम स्थान किसका रहा, साथ ही साथ भारत का स्थान कौन सा है, इन दो क्वेश्चनों को आपको याद रखना बहुत जरूरी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का, यानी कि 34वां स्थान रहा है। कितना रहा है, 34वां स्थान रहा है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में। इसके साथ देखते हैं दोस्तों, प्रथम स्थान जो रहा है ब्रिटेन का रहा इसमें, सेकंड जो रहा है वो रहा है अमेरिका का यानी कि यूएसए का, और थर्ड देश जो रहा है इसमें ऑस्ट्रेलिया, यानी कि तीसरा स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का रहा है। तो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा है 34वां नंबर का स्थान रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका 43वां स्थान रहा है भारत का, कौन सा रहा है 43वां स्थान रहा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में। यहाँ से यदि प्रथम स्थान की बात कर ली जाए तो सिंगापुर जो देश है प्रथम स्थान पर है, सेकंड स्थान पर जो रहा है डेनमार्क और थर्ड स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड। कौन रहा है, स्विट्जरलैंड। वैश्विक प्रतिस्पर्धा 2020 की जो सूची के अनुसार प्रथम देश सिंगापुर है और भारत का स्थान है 43वां, यानी कि 43वां स्थान जो है भारत का रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से,
2019 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, बड़े राज्यों में यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर में मिस्टेक है। बड़े राज्यों में गुजरात जो है प्रथम नंबर पर रहा है। किसमें? 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया गया है, इस सूचकांक में बड़े राज्य की सूची में गुजरात राज्य सबसे प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तमिलनाडु। और तीसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक देश। कर्नाटक का राज्य जो है तीसरे स्थान पर रहा है। और यहाँ से गोवा की बात कर ली जाए, जो छोटे राज्य, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया था इस सूचकांक के अनुसार। बड़े बड़े राज्यों को अलग रखा गया था, छोटे राज्यों को अलग रखा गया और केंद्र शासित प्रदेशों को इस सूची में अलग रखा गया, यानी कि 3 सूची तैयार की गई। बड़े राज्यों की बात कर ली जाए तो गुजरात राज्य जो है इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। और छोटे राज्यों में बात कर ली जाए तो गोवा राज्य जो है इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से आपको जानकारी मिलती है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को जो है 2020 में कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो रहा है 74वां स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 74वां स्थान रहा है। प्रथम स्थान रहा है स्वीडन का, सेकंड स्थान रहा है स्विट्जरलैंड का और थर्ड स्थान जो रहा है वो रहा है फिनलैंड का। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से जानकारी मिलती है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 142वां स्थान रहा है भारत का इस सूची में, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान जो रहा है 142 रहा है। प्रथम स्थान रहा है नॉर्वे का, सेकेंड स्थान रहा है फिनलैंड का और थर्ड स्थान रहा है डेनमार्क का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी यहाँ से आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का में 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? 40वां स्थान, 40वां नंबर का स्थान जो है भारत को मिला है इस सूची में। ठीक है, प्रथम कौन सा देश रहा है? प्रथम जो रहा है अमेरिका, दूसरा रहा है ब्रिटेन, तीसरा रहा है इस सूची में फ्रांस। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान जो रहा है वो रहा है अमेरिका का और इस सूची में भारत का स्थान जो रहा वो रहा है 40वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान ऑप्शन नंबर बी यानी कि 76वां स्थान रहा है। प्रथम देश रहा है डेनमार्क, दूसरा देश रहा है नॉर्वे और तीसरा देश रहा है फिनलैंड, यानी कि थर्ड नंबर पर जो देश है वो है फिनलैंड देश रहा है। तो पहला देश जो रहा वो रहा आपका डेनमार्क और भारत का स्थान है 76वां स्थान भारत का रहा है इस सूची में। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान जो रहा है वो रहा है 72वां स्थान भारत का रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्थान रहा है? भारत का 72वां स्थान रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखा जाए तो प्रथम स्थान जो रहा स्विट्जरलैंड का, दूसरा स्थान रहा अमेरिका का और तीसरा स्थान जो रहा वो रहा सिंगापुर का। ठीक है, किसका रहा दोस्तों? सिंगापुर का थर्ड नंबर पर स्थान रहा है। तो पहला स्थान जो रहा किसका रहा? स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान जो रहा 76वां स्थान, सॉरी दोस्तों, भारत का जो है 72वां स्थान रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान जो रहा है वो रहा स्विट्जरलैंड का। स्विस बैंकों में पैसे जमा करने के मामले में 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्विस बैंकों की बात कर ली जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, ये रहा है 77वां स्थापना जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 77वां स्विस बैंकों में पैसा जमा करने के मामले में भारत का स्थान रहा है। प्रथम देश की बात कर ली जाए तो ब्रिटेन जो है
यूके जिसका बात कर ली जाए, ब्रिटेन प्रथम स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूस वर्ल्ड रिपोर्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से निकल कर आता है। क्यूस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 की ताज़ा रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है? तो ये एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, एमआईटी कॉलेज, एमआईटी यूनिवर्सिटी को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान मिला है। भारत में किस यूनिवर्सिटी को भी एक स्थान मिला है? तो भारत की जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, जिसे आईआईटी बॉम्बे जो यूनिवर्सिटी है भारत की, इस यूनिवर्सिटी को 172वां स्थान मिला है। ठीक है, 172वां स्थान मिला है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2020 की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ के MIT USA की रिपोर्ट को मिला है प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो पोषण अभियान को लागू करने में जो है आंध्र प्रदेश राज्य जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पोषण अभियान से संबंधित कुछ जानकारी है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए। कुपोषण से संबंधित भारत में एक दिवस मनाया गया था, जो दिवस नेक्स्ट ईयर मनाया गया, लेकिन इसकी शुरुआत जो है कुपोषण के जो मामले में पोषण अभियान चलाया गया था 18 दिसंबर 2017 को। ये डेट आपको याद रखना है, 18 दिसंबर 2017 को पोषण अभियान को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? पोषण अभियान को 18 दिसंबर 2016 को लागू किया गया था। और इस अभियान में आंध्र प्रदेश जो है कार्य के रूप में, कार्य के चलते आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी यहाँ से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है आपकी ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। उसके बाद बोली जाती है चीन की मंडरानी, और थर्ड नंबर पे आपकी तीसरी की बात कर ली जाए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर तीसरी की बात कर ली जाए तो हिंदी जो है तीसरे नंबर पर है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। पहले नंबर पर है अंग्रेजी और दूसरे नंबर पर है चीन की मंडरानी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी यहाँ से आपको मिलती है कि दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तीसरी है हिंदी, पहली है अंग्रेजी, दूसरी है चीन की मंडरानी और तीसरी है भारत की, यानी कि जो हिंदी भाषा है वो बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा जो है दुनिया के जो पासपोर्ट सूचकांक है, पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो रहा है 84वां। ठीक है, कौन सा रहा है? 84वां स्थान रहा है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये सूचकांक जो है हेनेले पासपोर्ट सूचकांक द्वारा जारी की जाती है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो पासपोर्ट है वो उसको 84वां स्थान मिला है। ठीक है, इस सूची में 84वां स्थान मिला है और प्रथम स्थान मिलता है जापान को। किसे मिलता है प्रथम स्थान इस सूची में? जापान को, यानी कि विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसके पास है? जापान के पास है। ठीक है, तो जापान जो है प्रथम स्थान पर है और सेकंड स्थान पर है सिंगापुर। ठीक है, सेकंड नंबर पर है सिंगापुर। अब भारत का जो 84वां स्थान मिला है शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक 2020 में, तो इसके द्वारा भारत अभी तक वर्तमान में इस पासपोर्ट के द्वारा 58 देशों में जो गणराज्य 58 देश से 58 देशों में पासपोर्ट अवेलेबल, यानी कि पासपोर्ट के द्वारा जाया जा सकता है। ठीक है, 58 देशों में आप इस पासपोर्ट के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस सूची में पहला स्थान रहा है जापान का और भारत का स्थान रहा है 5वां। अब हम देखते हैं दोस्तों, जो ये सूचकांक जारी किए जाते हैं इनसे जुड़ी हुई जानकारी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ से आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
मानव विकास सूचकांक HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स IMF द्वारा जारी किया गया। यानी कि ये क्या IMF द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक 2019 में 129वां स्थान है। अब यहाँ से आपको जो है ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो आपको यहाँ से अब इसका राइट आंसर पता चलते हैं। मानव विकास सूचकांक की बात कर ली जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में 189 देशों में 129वां स्थान भारत का रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताता है, यानी कि क्या बताता है, मानव विकास सूचकांक 2019 में 129वां स्थान रहा है। यानी कि केवल बी ऑप्शन आपका सही है। और इसे जो है UNDP द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, ये जो सूचकांक है किसके द्वारा दी जाती है, UNDP द्वारा सूचकांक बनाया जाता है, ना कि IMF। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। मानव संसाधन विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNDP के थ्रू जो है लॉन्च किया जाता है, सूचकांक सूची तैयार की जाती है। और वर्ष 2019 में 189 देशों में भारतीय रैंक जो रही 129वां स्थान रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है आपका। अगला देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जो है दोस्तों विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है के द्वारा लॉन्च किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच के बारे में देखिए, द्वारा मंच में इसके द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जारी की जाती है। मानव पूंजी, पर्यावरण को सक्षम करने, नवाचार और पारिस्थितिक तंत्र इस रिपोर्ट के प्रमुख पैरामीटर हैं। यानी कि इन सभी चीज़ों के जरिए ही आपको मानव संसाधन जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जो है सूची तैयार की जाती है। मानव पूंजी, पर्यावरण को सक्षम, नवाचार, पारिस्थितिक, इन सभी को देखते हुए इस सूची को तैयार किया जाता है और फिर रिपोर्ट में देशों को स्थान मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2019 के बारे में सही है। तो 2019 का बात बता रहा है ये, तो फर्स्ट पॉइंट बताता है भारतीय रैंक का स्थान 68वां है। स्विट्जरलैंड 2019 में शीर्ष स्थान पर रहा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2004 के बाद से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट रही है। तो पहले हम इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर बोलता है फर्स्ट और थर्ड दोनों जो है राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड क्या है, फर्स्ट है भारतीय रैंक 68वां रहा है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट बनता है। और ये जो 2004 के बाद प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जो है हर साल प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट है और इसकी शुरुआत 2004 से की गई। तो ये आपके दोनों पॉइंट सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट में 2019 में भारतीय रैंक 68वीं रही है, जबकि सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट 2004 से प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये भी WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच के थ्रू लॉन्च किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यहाँ पर कुछ और बता रहा था, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बेंचमार्क शामिल है, आर्थिक भागीदारी शामिल है, राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ साथ स्वास्थ्य और अस्तित्व को भी देखा जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है इन सभी सूची के द्वारा तैयार किया जाता है और ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस सूची को तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो राइट कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट कथन क्या है, नॉर्वे में सबसे अधिक लिंग समानता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के थ्रू नॉर्वे में सबसे अधिक लिंग समानुपात है। ठीक है, तो इसके ग्लोबल जेंडर गैप को भी कौन लॉन्च करता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 2006 में पहली ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 2020 की रिपोर्ट 2019 में प्रकाशित की गई। ठीक है, 2019 की जो है प्रकाशित 2020 की जो रिपोर्ट है 2019 में प्रकाशित में 153
भाग लेने वाले देश है। आइसलैंड सबसे अधिक लिंग तटस्थ देश है, जबकि यमन सबसे कम, और भारतीय रैंक जो रही है 2020 में 112वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है? ऑप्शन ए है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, बी है मानव पूंजी रिपोर्ट, सी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और डी है मानव विकास सूचकांक। यानी कि विश्व आर्थिक मंच से आपको यहाँ पर 3 रिपोर्टें देखने को मिलेगी। यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा लॉन्च नहीं दोस्तों, जो है प्रकाशित किया जाता है। और यहाँ पर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, मानव पूंजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तीनों किसके द्वारा दी जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा दी जाती है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है और 2019 में 189 देशों में भारत का स्थान 129वां रहा है। तो यहाँ से आपको 3 सूची जो है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स, मानव पूंजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक ILO द्वारा लॉन्च की जाती है। विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF द्वारा लॉन्च की जाती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक WEF द्वारा लॉन्च की जाती है। तो ये तीनों आपके लिए राइट आंसर है। ठीक है, ये ILO लॉन्च करता है, IMF लॉन्च करता है और WEF लॉन्च करता है। लेकिन वैश्विक आर्थिक संभावना जो है ये WTO लॉन्च नहीं करता है। अब इसे कौन लॉन्च करता है ये भी देखिए आप। ठीक है, तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। यह रिपोर्ट विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए GDP विकास दर की भविष्यवाणी करती है। तो ये आपके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? एक असुमेलित है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, लेकिन ये तीनों आपके लिए सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से आप, भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देश की पर्यावरण की स्थिति को इसमें नहीं दर्शाया जाता है। राइट आंसर में जो देश की पर्यावरण स्थिति है, लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए मानव विकास सूचकांक जो है 3 मापदंडों पर आधारित है: जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा। ठीक है, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा मापदंडों के आधार पर है मानव विकास सूचकांक सूची तैयार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है जीवन प्रत्याशा, बी है प्रति व्यक्ति आय और सी है शिक्षा। इन तीनों के द्वारा जो है मानव यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। लेकिन यह आपसे पूछा जा रहा है देश के पर्यावरण की स्थिति, तो ये जो है इस सूचकांक में नहीं ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारतीय रैंक क्या रही है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारतीय रैंक जो रही है ऑप्शन नंबर ए 63वां स्थान भारत का रहा है। ठीक है, कौन सी रैंक रही है? 63वीं रैंक रही है। स्पष्टीकरण के द्वारा हम देखते हैं कि विश्व बैंक ने 24 अक्टूबर 2019 को अपनी नवीनतम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय रैंक जो है 190 देशों में 63वां स्थान रहा है। वर्ष 2019 में जो भारतीय रैंक रही थी वो रही थी 77वीं, यानी कि 77वां स्थान रहा था 2019 में। लेकिन अभी रैंक जो है ऊपर आ गई है, यानी 2020 में क्या कर दिया है 190 देशों में 63वां स्थान भारत का रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये किसके द्वारा जो है सूचकांक दर्शाया जाता है? विश्व बैंक द्वारा ये सूचकांक दर्शाया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अब इसमें क्या होता है, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स विश्व की आर्थिक मंच द्वारा तैयार किया जाता है। यह एक सूचकांक है जो वर्ष 2020 में इसकी पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। वर्ष 2020 में इसकी इसी वर्ष जो है पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें 82 देश है और शीर्ष स्थान पर
डेनमार्क रखा है। ठीक है, शीर्ष स्थान पर क्या रहा, डेनमार्क रहा है। और 76वें स्थान पर कौन रहा है, अपना देश भारत। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, क्योंकि ये जो है 2020 का पहला यानी कि ये इंडेक्स 2020 में अभी न्यू इंडेक्स शुरू हुआ है, जिसमें ग्लोबल सोशल मोलिएबिलिटी इंडेक्स जो है जारी की जा रही है। और ये किसके थ्रू जारी की जा रहा है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जा रहा है। और इस वर्ष कब दोस्तों, यह वर्ष 2020 में इसकी पहली रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, वर्ष 2020 में। तो यहाँ से जो 82 देशों में से डेनमार्क प्रथम स्थान रहा और भारत का 76वां स्थान रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको डबल से यानी कि रिपीट करके बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।